एक चेंज ये हुआ कि आप लोग जब पहले मार्कशीट लेते थे, कोई भी मतलब रेजिडेंट है जिसको कि अपने नाम में कोई करेक्शन कराना है, तो मार्कशीट लेते थे आप लोग, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना है, तो मार्कशीट वाला ऑप्शन आप लोग नाम संशोधन के लिए यूज करते थे, जो कि आज की डेट में सर्टिफिकेट के रूप में आती है, जिसमें फोटो आईडी लगा रहता है, फोटो है। तो फोटो के साथ में अगर कोई मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट उसका 10th का रहता था, तो उसको आप लोग पीओआई में यूज करते थे। तो वहां पे एसएचजी करके एक ऑप्शन आता था, तो वो ऑप्शन ना दे करके अभी आप लोगों को ईसीएमपी क्लाइंट में जो यूसीएल वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे एसएलसी ऑब्लिक एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड करके जो ऑप्शन आ रहा है, आपको मार्कशीट की जगह वो सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज डोमिसाइल, डोमिसाइल जो हमारा की मूल निवास, सामान्य निवास बोलते हैं जिसको की, तो सामान्य निवास आप लोग पहले एड्रेस प्रूफ के लिए ही लेते थे। अभी आप लोगों को जो नई पीओआई पीओए की लिस्ट हम लोगों ने जारी की थी, हम लोगों को शेयर की थी आप लोगों को यूआईडीआई से जो जारी हुई है, और हम लोगों ने आप लोगों को सर्कुलेट की है, तो उसमें आप लोगों ने देखा हो कि आईडी प्रूफ में भी वहां पे डोमिसाइल आ रहा है। अब आईडी प्रूफ में डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आ रहा है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में क्या ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन आ रहा है, चाहे वो आईडी प्रूफ के लिए आ रहा हो या एड्रेस प्रूफ के लिए, वहां पे स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल आईडी सर्टिफिकेट करके जो ऑप्शन आ रहा है, आपको उसमें वो सिलेक्ट करना है डोमिसाइल वाले केस में। अब तीसरी लास्ट बात मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूं, इसमें जो चेंजेस हुए, जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी कंफ्यूजन हैं, तो उसमें एक चेंजेस हुआ है डीओबी को लेके। डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि यूआईडीआई ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को सर्कुलेट हम लोगों को दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर कोई भी गजिटेड ऑफिसर से करा के लाएगा, सत्यापित करा के लाएगा गजिटेड ऑफिसर से डीओबी वाले केस में, तो डीओबी वाले केस में केवल गजिटेड ऑफिसर का मान्य होगा, उसमें ग्राम प्रधान का हमको नहीं लेना है। और गजिटेड ऑफिसर का जो डीओबी के लिए वो लेके आएगा सत्यापित करा के, तो उसमें आपको ईपीएफओ वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट करना है उसकी डीओबी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो तीन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ब्रीफ किया, जो भी सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ 162 से। तो पिछले कुछ समय से काफी कंफ्यूजन है कि किस पे क्या लगाएं, कौन से ऑप्शन को चूज करें अगर ये डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि हम लोगों को तीन जो चेंजेस हुए हैं मेजर, वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। आपको डोमिसाइल पीओआई में भी ले सकते हैं, आप किसी का नाम करेक्शन करना है तो आप डोमिसाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल आईडी आइडेंटिटी ऑब्लिक सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन आ रहा है। डीओबी अगर किसी को कराना है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहली चीज तो केवल गजिटेड ऑफिसर से करा के लाएगा, और ऑप्शन ईपीएफओ वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मार्कशीट के लिए मैंने आपको बताया कि मार्कशीट जो भी 10th का सर्टिफिकेट होता था पहले एसएसजी करके स्पष्ट लिख के आता था, उसकी जगह पे अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें एसएलसी ऑब्लिक एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड्स आ रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है नीरज, अब जो हम लोग बताना चाह रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी शेयर कर दो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट स्टेप बाय स्टेप हमारे बीएलई भाई को बता दो कि कौन सी स्टेप पे जाके। सारे बीएलई भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार आनंद है, मैं सीएससी वाईडी टीम यूपी से हूँ, और अभी हम लोग एक नए फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, जो हमारे यूसीएल में भी है और एएसके में भी है। तो हम यूसीएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट आपका लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है। उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे आधार नंबर रेजिडेंट का मांगेगा, और इसके बाद आधार नंबर डाल के अपना फिंगर और रेजिडेंट का फिंगर दोनों लोग अपना फिंगर लगाएंगे, देन उसका डिटेल ओपन होगा। डिटेल ओपन होने के बाद हम उसके रेजिडेंट का इसमें कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो आधार कार्ड अभी 2015 से पहले जितने बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट कुछ लोग अपलोड नहीं कर पाए हैं, या किसी वजह से डॉक्यूमेंट उनका नहीं लगा और आधार कार्ड जनरेट हो गया है, उस केसेस में हमको क्या करना है कि हम उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई भी पीओआई और पीओए का। ठीक है ना, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट में किसी भी रेजिडेंट का हम लोग कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और इसका 50 रुपीज चार्ज कटेगा। नमल सर,
शेयर नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मेरे साथी नीरा आनंद ने बताया आप लोगों को, लाइव स्क्रीन के माध्यम से उन्होंने डेमो दिखाया सॉफ्टवेयर पे कि किस तरह से हम लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए प्रोसेस फॉलो करना है और कहाँ पे जाके करना है। मैं पीपीटी के माध्यम से पूरा एक एनरोलमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपल आप लोगों को जो भी उसके पीओआई या फिर पीओ ये है आईडी एड्रेस प्रूफ, जैसे हम लोग कोई भी नया अपडेट करते हैं, किसी का भी अपडेट करते हैं तो उसका आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में डेटा फैच होता है, ठीक है। सेम वे में वही चीज होनी है, केवल जो लास्ट वाला प्रोसेस है जहाँ पे कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए उसकी एंट्री, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कुछ भी करेक्शन जो करना होता है उस एंट्री को हम लोग करेक्शन करते हैं। लेकिन इस वाले पेज पे आकर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कराना चाह रहा है वो, कोई भी अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ अपडेट कराना चाह रहा है तो आप लोगों को उसको जो दूसरा हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे कि किसी को अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना है और वो बोले कि मेरे डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर दीजिए। नहीं, अगर केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने की बात है तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। अगर वो बोलता है मुझे मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो पहले हमें रेजिडेंट का डेमोग्राफिक अपडेट करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए जो आज तक आप लोग प्रक्रिया, जो प्रोसेस था जिसको फॉलो करते आ रहे थे आप, उसको फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये किसी का, हमने जो चीज बताई कि आप 2015 से पहले जो भी आधार बने हैं सभी के आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट होने हैं। तो अब कोई रेजिडेंट चाहे कि मुझे मोबाइल नंबर भी लगवाना है साथ में, जैसे अभी क्या होता है आप लोग डेमोग्राफिक अपडेट करते समय चाहे वो नाम सही कराए, मोबाइल नंबर अपडेट कराए, डीओबी कराए, कोई भी काम कराता है अगर डेमोग्राफिक अपडेट से संबंधित तो सारा आप एक साथ कर देते हो। लेकिन चूंकि ये सर्विस बिल्कुल अलग है, ये आपको जो आपका यूजुअल सॉफ्टवेयर है उस पर लिंक भी अलग तरीके से आ रहा है, एक अलग लिंक दिया गया है। तो आपको जो लिंक सेलेक्ट करेंगे उस लिंक से संबंधित जो सर्विस है वही सर्विस दे पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आप लोगों को जो पीओआई पीओ अपडेट करने की बात कही जा रही है पुराने आधार कार्ड्स पे, तो जिन लोगों के आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं, अगर वो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट के पर्पज से आपके पास में आएंगे तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसका आधार कार्ड नंबर डाल के उसकी रेजिडेंट की डिटेल फैच करनी है, जैसे हम लोग करते हैं करेक्शन के टाइम पे। और रेजिडेंट की डिटेल इस तरह से पूरा स्क्रीन पे जब खुल जाएगी तो आप लोगों को इस वाली स्क्रीन को स्किप कर देना है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचना है, जहां पे ही आप लोग कोई भी करेक्शन करते थे तो आईडी एड्रेस प्रूफ उसका सेलेक्ट करके और स्कैन करते थे डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता था उसका आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ वो सिलेक्ट करते थे हम लोग और स्कैन करते थे। तो सेम वे में यहाँ पे भी जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा अपने आइडेंटिटी प्रूफ का या फिर एड्रेस प्रूफ का, हम सेलेक्ट करेंगे और स्कैन करके अपलोड कर देंगे उसका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इस तरह से वेरीफाई करेगा ऑपरेटर, जैसे हम लोग पहले करते थे। वेरीफाई होने के बाद में जो स्क्रीन आती थी हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म होने के बाद में आप कंफर्म कर दोगे, ठीक है। और ईआईडी यहां से जनरेट होगी जब आप लोग की जो भी रेजिडेंट अपने आईडी एड्रेस प्रूफ लेके आ रहा है उसको, जो उसका आधार कार्ड बना हुआ है पहले से, उसके पास में जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जो एड्रेस प्रूफ लेके आया होगा उसमें जो एड्रेस मेंशन है, उसकी जो डॉक्यूमेंट जो अपडेट कराने जा रहा है उसमें एड्रेस है बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाम है तो नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसकी डीओबी है तो डीओबी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का नाम है मनोज कुमार और वो जो डॉक्यूमेंट अब आईडी प्रूफ अपडेट कराने आया बोला कि मेरा अपना मुझे आईडी प्रूफ और मेरे एड्रेस प्रूफ अपडेट कर दो, ठीक है। तो उसमें जब आधार कार्ड बना हुआ था तो उसका मनोज कुमार था, लेकिन उसका जो आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वोटर आईडी मनोज कुमार शर्मा लिखा हुआ है। तो इस केस में हम उसका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसका आधार कार्ड करेक्ट करना होगा, हमें उसका डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे। जब उसकी डेमोग्राफिक डिटेल सही हो जाएगी तब हम उसके पीओआई अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे ये चीज हम लोग मैच करेंगे बिल्कुल कि जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है प्रेजेंट में, जो आधार कार्ड उसके पास में है उसकी वो डेमोग्राफिक डिटेल उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी मिसमैच होगा तो जिस तरह से अभी डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में हमारे पैकेट रिजेक्ट होते हैं, सेम वे में ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट वाली प्रोसेस है ये रिजेक्शन में चला जाएगा। और इसमें भी फिर जो पेनल्टी है डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे जो लगती है, डेमोग्राफिक एरर की जो पेनल्टी है वो पेनल्टी हम पे लगेंगी। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान देना है
बड़े ही ध्यान से हम लोगों को वो चीजें वेरीफाई कर लेनी है कि जो भी रेजिडेंट अपना आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आ रहा है तो क्या उसके आधार कार्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं, उसका नाम, पता, जन्म तिथि, सेम जो भी एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ लेके आया है उसमें भी वो चीजें बिल्कुल एज इट इज हूबहू वैसी ही वो मैच हो रही हैं। अगर मैच नहीं हो रही हैं तो पहले वो अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराएगा, उसके बाद ही हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी बीएलई भाई का हमारे 160 वर्जन अपडेट होता जा रहा है, आप लोग अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड पुराने ही बने हुए होंगे। ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी बोला गया था कि आरडी सर्विस के साथ में डिवाइस होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं जो कि यूसीएल पे काम करते हैं सभी के पास में आरडी सर्विस ऑलरेडी होती ही है, तो इसका कोई इशू है नहीं कि हम लोगों के पास में आरडी सर्विस है या नहीं है। ठीक है, तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जिनका भी 166 वर्जन अपडेट होता जा रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट का जो नया ईसीएमपी आपकी यूसीएल सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आया है उसको इस तरह से आपको यूज करना है और लोगों की मदद करनी है कि उनके डॉक्यूमेंट जो है अपडेट हो जाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आधार अपने आप में बहुत ही आज की डेट में सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो चुका है। इसकी यूसेज, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सभी लोगों के पास में वैलिड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से बना हुआ आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये प्रक्रिया को दोबारा कराया जा रहा है कि, और ये प्रक्रिया हो सकता है आने वाली इन फ्यूचर यूआईडीआई गाइडलाइन जारी करेगी कि ये समय समय पे अपडेट कराने होंगे हम लोगों को। तो प्लीज सभी लोग जो भी रेजिडेंट्स हैं स्टार्ट कीजिए, जिन लोगों के भी 166 वर्जन पे यूसीएल सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, और जिनके अपडेट नहीं हो रहे हैं, ऑटो अपडेट नहीं हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। वो धीरे धीरे टैक्स सेंटर उस पर काम कर रहा है। जैसे ही आप लोग अपडेट होते जाएंगे आप इस सर्विस को कर पाएंगे और सभी के लिए सर्विस लाइव होगी। तो इसमें ये भी नहीं है कि कुछ एक बीएलई को ही दी जा रही है। ये यूआईडीआई की गाइडलाइन है, यूआईडी का सॉफ्टवेयर है, तो इस पे जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते जाएंगे आप लोग इस सर्विस को देने के लिए रेडी होते जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं होते हैं, कई बार कन्फ्यूजन आप लोग कॉल करते रहते हैं आए दिन। तो सर्विस में जाके आप ओटीए सर्विस को स्टार्ट करिए, स्टॉप करके स्टार्ट करके चेक करते रहिए, और आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइम पे आप लोग ये ओटीए सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट में आपका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने के कारण और ओटीए सर्विस सही से काम ना करने के कारण ही कई बार हमारा जो सॉफ्टवेयर है, आधार सॉफ्टवेयर यूसीएल वाला, वो अपडेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज की मुलाकात कार्यक्रम में आज हम लोगों ने आपको आधार यूसीएल के संबंध में एक नई सर्विस जो हमारे आधार संशोधन केंद्रों पे स्टार्ट हुई है, आधार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, उसके बारे में बताया, जिसको कि आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है और हम लोगों को बढ़ चढ़ के इस पे करना है। लोगों को सहायता करनी है कि उनके डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में जो भी आधार कार्ड है वो ऑथेंटिक हो सके। एक बड़ी ड्राइव के रूप में यूआईडीआई भी लेके चल रहा है, हम लोगों से लगातार संपर्क में हैं यूआईडीआरओ से कि डेली कितना क्या हो रहा है। तो जिन बीएलई भाई के ये अपडेट हो गए हैं वर्जन, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन डोमोग्राफिक अपडेट जिस प्रकार करते थे वैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो ऑप्शन आपके यूसीएल क्लाइंट में आ रहा है, अभी 166 वर्जन पे है, जिसपे कि सक्सेसफुली ये टेस्टिंग होके कंप्लीट हो चुका है, स्टेबल वर्जन हो गया है। इससे अलावा जो भी 162 है, 164, 165 उन पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन 165 जिनके भी होते जा रहे हैं, आप लोग एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट अपडेट वाला स्टार्ट करिए, अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंचने में समय लगेगा थोड़ा सा। जो भी अवेयरनेस का पार्ट है उसको किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि सभी लोगों को अपना आधार कार्ड में जो पुराने आधार कार्ड है सभी में अपने आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने हैं। तो एक बड़ा स्कोप आप लोगों के आने वाले समय में दिख रहा है। ठीक है, तो सब लोग रेजिडेंट से, जैसे कि मैंने बताया, उचित